प्यारे प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए और इस समय के लिए। प्रभु, आप ही की पवित्र और सामर्थ्य उपस्थिति को हमारे मध्य में हम स्वीकार करते हैं। प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। आपके पवित्र आत्मा से इस जगह को आप भर दें प्रभु, और आप ही का वातावरण चारों ओर हो मेरे प्रभु। और सिर्फ इस जगह में नहीं, बाहर भी और हर जगह आपका राज्य स्थापित होते हुए प्रभु, सत्य ही सत्य और प्रकाश ही प्रकाश, और आपके नाम की बड़ी महिमा होती जाए। धन्यवाद। आपकी व्यवस्था को लागू करें और स्थिरता दें प्रभु। उसी के निमित्त आज हम सब यहाँ एकत्रित होते हैं प्रभु। आज आपका बड़ा काम और आपकी बड़ी आशीष हम सबके जीवनों में उतर आए प्रभु। हर एक जन जो आज यहाँ मौजूद है प्रभु, आप में आशीषित हो प्रभु, और आपकी बड़ी से बड़ी आशीषों को वो ग्रहण करने पाए, उनमें स्थिर हो उनके द्वारा। धन्यवाद, धन्यवाद। आपने ऐसा किया प्रभु, मैं यकीन करता हूँ। ये सारी मीटिंग आप ही के हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। आप ही लीजिए और हम सबको आगे बढ़ाइए, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। ठीक है जी, सुरजी शिष्य आराधना में अगुवाई करें। हालेलुया, हालेलुया। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। हम अपने सारे हथिये लेकर तेरे घर में हाजिर
साया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। मेरी जो सरफराजी है वो तेरी मेहरबानी है। मेरी जो सरफराजी है वो तेरी मेहरबानी है। तेरे रहमो करम का या रब किसने भेद पाया है। तेरे रहमो करम का या रब किसने भेद पाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। हिफाजत का लिए शुक्राना आए हैं इबादत को। हिफाजत का लिए शुक्राना आए हैं इबादत को। कि तूने मुश्किलों के दौर में रास्ता दिखाया है। कि तूने मुश्किलों के दौर में रास्ता दिखाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। धन्यवाद। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना।
खुदावन यीशु की आराधना, पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना, पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू। हमारी आराधना सुन आप में स्वीकार हो। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम, आमीन, 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 हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है जी, बैठेंगे सभी। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। प्रभु यहोवा मुझ में है, आजकल उसका डेरा है, अपनी आग से मुझको वो हरदम घेरे रहता है। प्रभु यहोवा मुझ में है। विनती से बढ़कर समझ से आगे काम वो मुझ में करता है, उसका मेरे अंदर बसना रहस्य रहस्य। विनती से बढ़कर समझ से आगे काम वो मुझ में करता है, उसका मेरे अंदर बसना रहस्य रहस्य। प्रभु यहोवा मुझ में है, आजकल उसका डेरा है, अपनी आग से मुझको वो हरदम घेरे रहता है। प्रभु यहोवा मुझ में है। सब मिलके गा सकते हैं। मेरा प्रभु यदि आँख है तो मैं उसकी पुतली हूँ, जो कोई मुझको छूता है उसकी पुतली छूता है। मेरा प्रभु यदि आँख है तो मैं उसकी पुतली हूँ, जो कोई मुझको छूता है उसकी पुतली छूता है। प्रभु यहोवा मुझ में है, आजकल उसका डेरा है, अपनी आग से मुझको वो हरदम घेरे रहता है। प्रभु यहोवा मुझ में है। पराक्रमी है मेरा प्रभु, मुझको शस्त्र बनाता है, अपने धनुष का तीर बनाकर शत्रु को गिराता है। पराक्रमी है मेरा प्रभु, मुझको शस्त्र बनाता है, अपने धनुष का तीर बनाकर शत्रु को गिराता है। प्रभु यहोवा मुझ में है, आजकल उसका डेरा है, अपनी आग से मुझको वो हरदम घेरे रहता है। प्रभु यहोवा मुझ में है। मेरा प्रभु जी आ रहा संतों को ले जाने को, अपने राज में हमें बिठाकर शिरोमणि बनाने को। मेरा प्रभु जी आ रहा संतों को ले जाने को, अपने राज में हमें बिठाकर शिरोमणि बनाने को। प्रभु यहोवा मुझ में है, आजकल उसका डेरा है, अपनी आग से मुझको वो हरदम घेरे रहता है। प्रभु यहोवा मुझ में है। प्रभु यहोवा मुझ में है, आजकल उसका डेरा है,
अपनी आग से मुझको वो हरदम घेरे रहता है। प्रभु यहोवा मुझ में है, आजकल उसका डेरा है। अपनी आग से मुझको वो हरदम घेरे रहता है। प्रभु यहोवा मुझ में है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आप अपनी आग से हर समय प्रभु मुझे घेरे रहते हैं। आपका धन्यवाद प्रभु, आपका धन्यवाद। और हर एक भाई और बहन को प्रभु, जो कोई आपके नाम को जानकर उस पर विश्वास करता है और आपकी व्यवस्था में आता है, वो इसी तरह की सुरक्षा में आ जाता है प्रभु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। आपकी सुरक्षा के लिए धन्यवाद। हमारी स्तुति और आराधना आप ही में ग्रहण हो, यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ठीक है जी। हालेलुया, 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 हालेलुया। ठीक है जी। आपका क्या नाम है बहन? खुशी। ठीक है। और आपका बहन? हाँ, आप सुनीता आपका नाम है। ठीक है जी। तो खुशी आपके साथ ही आई है शिष्य? अच्छा, पानीपत से हैं खुशी आप? अच्छा, आपकी बेटी हैं? अच्छा अच्छा, जिसके बारे में आपने बताया था पीछे। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो हम सुसमाचार से शुरू करते हैं। सुसमाचार पहले मैं सुनाऊंगा, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। खुशी आपने ध्यान से सुनना है। प्रभु की कलीसिया में आपका स्वागत है। ठीक है। जो अभी सुसमाचार मैं सुनाऊंगा उसको आपने बड़े ध्यान से सुनना। ठीक है, ठीक है जी। उससे पहले अगर कोई गवाही देना चाहता है, किसी कोई गवाही है तो वो जल्दी जल्दी बता दें, जल्दी जल्दी से। जिस किसी की भी कोई भी गवाही है इस बार के लिए बताइए, कोई भी। हाँ रक्षित, तो बता। उठ जा उठ जा उठ जा, अपनी गवाही बता। कैसे बीमार था? कब बीमार था? मुझे पिछले वीरवार से फीवर था। हाँ। मैंने आपसे प्रेयर करवाई थी। उसके बाद मैं चल गया। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हर गवाही प्रभु की महिमा के लिए, हर गवाही इसलिए कि प्रभु ने जो काम आपके जीवन में किया है उसे जानकर, उसे जब हम बताते हैं या उस काम को जब हम उसका बखान करते हैं तो आप ऐसे समझिए कि आप ईश्वर की तारीफ कर रहे हैं। हालेलुया। और इससे ईश्वर प्रसन्न होता है। हालेलुया। पंकज भैया, ईश्वर को प्रसन्न करना जरूरी होता है? ये क्या बात होती है ईश्वर को प्रसन्न करना, ईश्वर को प्रसन्न करना? अरे यही तो बात होती है। मान लीजिए कैसे बताएं अब इस बात को। ठीक है, मान लीजिए आप किसी दुकान पे जाते हैं, किसी दुकान पे आप कोई सामान लेने के लिए जाते हैं। अब दुकानदार को पैसे देते हैं, उस पैसे को लेके वो खुश होता है, खुश होता है, आपको सामान देता है। मान लीजिए कोई बिना पैसे देने वाला वहाँ पहुँच जाता है हर बार, दुकानदार क्या उसे सामान देगा? नहीं देगा, उसे गुस्सा हो रहेगा, उसे दुखी हो जाएगा। अरे क्या यार, तो पैसे तो तेरे पास होते नहीं है, तो सामान लेने के लिए आ जाता है बार बार। हालेलुया। इसलिए सामने वाले से जब किसी से भी हम कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, उसका हमारे से प्रसन्न होना जरूरी है। यदि वह प्रसन्न नहीं है, ठीक है, तो फिर वो हमारे लिए कुछ क्यों करेगा? यदि सामने वाला हमसे प्रसन्न नहीं है, वो हमारे लिए कुछ क्यों करेगा? पंकज भैया, ये बात मतलब क्या जाननी ज़रूरी है? हाँ, यही बात तो जाननी ज़रूरी है। हमें यही समझना ज़रूरी है कि ईश्वर को, कई बार होता है ना, जैसे हम आम तौर पे ये बातें सुनते हैं
कि भाई ईश्वर को प्रसन्न करना है, ईश्वर को खुश करने में लगे रहो। कोई ये कहता है क्यों करना है ईश्वर को खुश, क्यों हम किसी को प्रसन्न करें। ये कायदा है, ये कायदा है। जैसे अब मैंने कैसे बताएं, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने विशाल को कहा कि भाई एम्पलीफायर वहाँ से उठा के ना आप इधर मेरे को दे दो। पंकज भैया ये तो छोटा सा काम था। छोटे से काम में भी अगर मान लीजिए मैं किसी ऐसे व्यक्ति को ये काम करने के लिए कहता जो मुझसे नाराज है, वो नहीं करता ये काम भी। ये बात समझ रहे हैं आप? वो ये काम क्यों करता? वो नहीं करता। हालेलुया। क्या करता बताइए? नहीं करता ना। मान लीजिए कोई मुझसे नाराज है, दुखी है, परेशान है, वो क्यों मेरी किसी भी बात को मानेगा? हालेलुया। ठीक है, तो हमारा कोई भी काम है वो सामने वाला जब हमसे प्रसन्न है वो तब होगा। यदि वो प्रसन्न नहीं है उस हिस्से में, वो काम नहीं होगा। आमीन। मतलब जो उसके द्वारा किया जाना वो क्यों करेगा? वैसे ही जब हमारे जीवन में हमें पिता से प्रेम चाहिए तो पिता का प्रसन्न होना जरूरी है। हालेलुया। यदि वो प्रसन्न है तो प्रेम आपको मिल सकता है। मतलब कैसे कहें, आप एलिजिबल हैं उसे लेने के लिए, आप ले सकते हैं उसे यदि आप चाहें तो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पंकज भैया क्या ये भी कोई कायदे कानून होते हैं? हाँ, यही कायदे कानून है। प्रसन्न होना जरूरी है, प्रसन्न होना जरूरी है। पंकज भैया क्या परमेश्वर का ही हमसे प्रसन्न होना जरूरी है? हमारा भी परमेश्वर से प्रसन्न होना जरूरी है। दोनों। भाई आप दुकानदार के पास कुछ लेने क्यों जाओगे अगर आप उस दुकानदार से आपको कोई समस्या है? आपको किसी और दुकान से ले लूँगा, इससे क्यों लूँगा? दोनों का प्रसन्न होना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो पंकज भैया गवाही क्या करती है? गवाही आपकी प्रसन्नता को दिखाती है कि परमेश्वर ने आपके लिए कुछ किया है, और आपकी प्रसन्नता को देख के ईश्वर भी प्रसन्न हो जाता है। नहीं जी, प्रभु ने जो काम कर दिया हम खुश हैं, उसे कहने की क्या, कहने से ही वो प्रसन्न हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। वो कहने से ही प्रसन्न हो रहा है। आमीन, आमीन। तो जी क्या इसलिए हमें गवाही देनी है? हाँ जी, बिल्कुल इसलिए हमें गवाही देनी है। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है जी, गवाही देने के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं, वो अच्छा है कि हम जानते जा रहे हैं और सच्चाइयों को। आमीन। इसीलिए ईश्वर का प्रसन्न होना अवश्य है ताकि वो हमारे जीवन में आशीष दे। ठीक है जी, ठीक है। हालेलुया। और अगर वो प्रसन्न है तो फिर आशीषों को आने दीजिए, फिर चिंता ना कीजिए। जो जो आशीषें मिल रही हैं फिर मिलने दीजिए अपने जीवन। आमीन, आमीन। ठीक है जी, सुसमाचार सुनाता हूँ। सुसमाचार क्या है? खुशखबरी क्या है? आज से 2000 वर्ष पहले यीशु मसीह हमारे लिए इस जगत में आया। वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। ठीक है जी। और यीशु मसीह ने मानव जाति के पापों को अपने ऊपर ले लिया। ठीक है, ताकि जो कोई अब यीशु मसीह पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए और उद्धार पाए। हालेलुया, हालेलुया। वो अनंत जीवन पाए और उद्धार पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ठीक है जी, प्रभु आपका धन्यवाद हो। ठीक है, तो जो कोई अब यीशु मसीह पे विश्वास करता है उसके जीवन में उसके पास सारे पाप क्षमा कर दिए जाते हैं और ईश्वर के साथ उसका जो रिश्ता कट चुका होता है उस रिश्ते को जोड़ दिया जाता है। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है जी। और ऐसे ही फिर जब हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, वो रिश्ता जुड़ने के बाद उस रिश्ते जुड़ने की पहचान क्या है कि हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। यही पहचान है कि हमारा रिश्ता ईश्वर के साथ जुड़ गया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये बात समझ आ गई? ठीक है जी। चलिए, तो फिर एक अंगीकार के साथ हम आगे बढ़ते हैं
कि प्रभु हमारे जीवन के जिन हिस्सों में, जो लोग पहली बार आए हैं वो तो ज़रूर अंगीकार करें कि वो जो चाहते हैं कि प्रभु उनके जीवन में काम करें वो अंगीकार ज़रूर करें, और जो दूसरे लोग हैं जो पहले से प्रभु का अंगीकार कर चुके हैं वो भी अंगीकार करें। उससे क्या होगा पंकज भैया, जिन हिस्सों में अभी आप एहसास में नहीं है कि उन हिस्सों में भी प्रभु है या प्रभु को आना चाहिए, जीवन के उन हिस्सों में भी प्रभु फिर आएंगे। आमीन, हालेलुया। इसीलिए अंगीकार ज़रूरी है हर किसी के लिए। हालेलुया, ये आमंत्रण है प्रभु को। ठीक है जी, तो मैं अंगीकार करवाता हूँ, हम सब अंगीकार करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। जो जो चाहते हैं कि प्रभु उनके जीवन में आए और कार्य करे वो ऐसा करेंगे। हे प्रभु यीशु मसीह, अपने होठों से बोलना हर किसी ने, हे प्रभु यीशु मसीह, मैं विश्वास करता हूँ कि आज से 2000 वर्ष पूर्व आप इस जगत में आए, आपने मेरे पापों के लिए क्रूज पर सजा भुगती, आप मारे गए, आप गाड़े गए, आप तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, और मैं आप पर विश्वास करता हूँ। मेरे सारे पापों को आपने क्रूज पर ले लिया, अब मेरे जीवन में आए, मेरे हृदय में आए और उसे बदल दें। मुझे नया मन दे प्रभु, और मेरे जीवन में अपनी आनंद, अपनी शांति, अपनी समझ और बुद्धि से मुझे नवाजें। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। ठीक है जी, अब मैं प्रेयर करूँगा। प्यारे प्रभु, आपका धन्यवाद करता हूँ, आपका शुक्रिया अदा प्रभु जी, आपके हमारे मध्य में मौजूद होने के लिए आपका धन्यवाद। आपसे विनती और प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि हमारे जीवन के इन हिस्सों में आप आ जाएं और अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं प्रभु, और हमारे जीवन में आप आशीषों से भर दें प्रभु। हर एक भाई या बहन जो आज यहाँ पर आया है, उनके जीवनों में वो आशीषित हों, उन हिस्सों में वो आशीषित हों, और मेरे प्यारे प्रभु जिस भी दिक्कत तकलीफ समस्या में है उस समस्या से पूर्ण रीति से वो तुरंत ही छुटकारा पाए। धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु, और आपका राज्य स्थापित हो प्रभु। धन्यवाद। मन भी दिमाग भी शांति पाए प्रभु, और सब नया आप कर दीजिए। आपने ऐसा कर दिया प्रभु, मैं यकीन करता हूँ। जीवन में खुशहाली से आप भर दीजिए, और प्रभु और बेदारी दीजिए प्रभु कि लोग कलीसिया में आने पाए, बापोली गांव जागृत होने पाए, आसपास के सभी गांव जागृत होने पाए प्रभु। और मेरे प्यारे प्रभु ये पूरा क्षेत्र, इस पूरे हलके में, इस पूरे पानीपत डिस्ट्रिक्ट में प्रभु आपका राज्य स्थापित होता जाए। पानीपत डिस्ट्रिक्ट में, हरियाणा के और सभी डिस्ट्रिक्ट्स में भी मेरे प्यारे प्रभु आपके नाम की लहर दौड़ उठे प्रभु, और लोग प्रभु आपके सच्चाई को खोजते खोजते, आपके वचन को खोजते खोजते आपके निकट आ जाए और उद्धार पाए प्रभु। आपने ऐसा कर दिया, मैं यकीन करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। जो कोई जिस किसी बीमारी, दिक्कत या तकलीफ में आज यहाँ पर आया है, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के लहू से उसकी सारी बीमारी और सारे बंधन, आई ब्रेक होल द मोन्स, बांधता हूँ सारी इवेंट सोलाम्स को और फेंकता हूँ अथाह कुंड में। पवित्र आत्मा जी आपकी चंगाई आप यहाँ दे दीजिए। हर कोई जिस किसी बीमारी में या शरीर में कोई बीमारी का कोई हिस्सा है तो वहाँ पर अपना हाथ रखिए, और प्रभु आपको अपनी चंगाई दे रहे हैं, और आप तुरंत ही उस चंगाई को ग्रहण करें और चंगे हो जाएं। पवित्र आत्मा जी आपकी चंगाई यहाँ उंडेल दी जाए, आपकी चंगाई प्रभु यहाँ पर उंडेल दी जाए, आपकी चंगाई यहाँ उंडेल दी जाए प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु, धन्यवाद। आपकी चंगाई यहाँ पर आए, हर एक बीमारी, दिक्कत, तकलीफ में आराम मिले मेरे प्यारे प्रभु, और वो सारी बीमारियाँ चंगाई में बदल जाएं, और वो चंगाई आपकी शांति के अंतर्गत बनी रहे प्रभु। धन्यवाद प्रभु, इस पूरे क्षेत्र में आपकी चंगाइयाँ हो प्रभु, आपकी शांति हो मेरे प्यारे प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद। और लोग आपको खोजने वाले हो जाएं प्रभु, यीशु मसीह नासरी के नाम से। आमीन।
आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। ठीक है जी, ठीक है जी। हाँ, थोड़े थोड़े आगे हो जाइए सिस्टर, थोड़े आगे हो जाओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। ठीक है जी, आपके जीवन में जो भी उदासी के विषय हैं जिसकी वजह से आप चिंतित रहते हैं या उदास रहते हैं, वो सारे भी, उन सब में भी प्रभु आपको आशीष दे और सारे उदासी के विषय भी खत्म हो जाए। आमीन, आमीन, आमीन। ऐसा हो जाए। हालेलुया। और तुरंत ही हो जाए। अब ये नहीं है कि अगले 10 सालों में होगा जी, हो जाए तुरंत ही। हालेलुया, 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 हालेलुया। और जीवन में शांति आए और आनंदित होकर आप प्रभु में आगे बढ़े। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ठीक है जी, तो पिछले वचन में किसी का कोई सवाल है तो आप बताएं। जो पिछली बार हमने वचन देखा था उसमें से किसी का कोई सवाल है, पिछली रिकॉर्डिंग्स में से कोई बात है जो करने की है, तो वहीं से हम शुरू करेंगे। बताइए, किसी का कोई सवाल, कोई बात? जैसे भैया लास्ट मीटिंग में आपने बोला था कि हमें वर्तमान में ही सोचना है, फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना। तो कई बार जैसे मन में ये आता है कि मान लीजिए हमें ऑफिस में जाना है, तो हमारी पहले उस सब्जेक्ट पे पकड़ होनी चाहिए, अच्छी तरह स्टडी, तभी हम वहाँ जाके कुछ बोल पाएंगे। तो ऐसे में कन्फ्यूजन ये है कि हम फ्यूचर के लिए भी वो है और वर्तमान के लिए भी, तो कम्बिनेशन सा नहीं बन पाता है। ठीक है, ठीक है जी, आपका सवाल जो है अच्छा है। एक उदाहरण अभी भाई साहब ने दिया है और उसी उदाहरण के अंतर्गत उन्होंने एक सवाल भी किया है। मैं दोहरा देता हूँ ताकि, अब पता नहीं है वो आपकी आवाज़ रिकॉर्ड हुई है या नहीं, इसलिए मैं दोहरा देता हूँ। ठीक है, सवाल ये है कि जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को अपने ऑफिस में जाना, ठीक है। अब ऑफिस में जाने से पहले उसके मन में एक बात आ रही है कि ऑफिस में जो जो काम हैं या जो भी चीज़ें हैं उन्हें, उनके बारे में मुझे कुछ पता होना चाहिए, उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, कुछ नॉलेज होना चाहिए, तभी जाके मैं करूँगा। तो ये बात भविष्य से जुड़ी है या वर्तमान से जुड़ी है, सवाल है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि अब बात तो भविष्य की दिख रही है कि भाई वहाँ जाके काम कैसे करूँगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। ठीक है, और अब वर्तमान ये है कि मुझे ऑफिस तो जाना है। ठीक है, तो ये बात वर्तमान के लिए रहेगी या भविष्य के लिए रहेगी, देखिए। ठीक है जी, एक प्रार्थना कर लेते हैं, फिर उसके बाद डिस्कस करना शुरू करते हैं। प्यारे प्रभु, आपका धन्यवाद, आपके वचनों के द्वारा आज हम सब लोग आशीषित हों प्रभु, और जीवन में खुशहाली को आप बिखेर दें प्रभु। आपका धन्यवाद, आप ऐसा कर रहे हैं। गवाहियों से भर डालें मेरे प्यारे प्रभु, हमें भी और बाहर वालों को भी मेरे प्यारे प्रभु, वो भी प्रभु खिंचे चले आए यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ठीक है जी, हालेलुया। ठीक है, जो सवाल है कि ऑफिस जाना है और वहाँ से जाने से पहले नॉलेज होनी चाहिए कुछ, तो ये भविष्य की चिंता हुई या ये वर्तमान ही है? असल में जवाब ये है, ये वर्तमान है।
कैसे? वर्तमान आप कैसे कहोगे भैया इसे? ये तो भविष्य की चिंता नहीं। मतलब जी देखिए, समझिए, मान लीजिए कि मैं यहाँ पे आया हूँ और बैठा हूँ, ठीक है। आज क्या हुआ, आज का ही मैं आपको अभी एक किस्सा बता के फिर इसको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है जी। न्यू ईयर पे जो हमारी मीटिंग हुई थी, और उस मीटिंग में किसी ने भी सेवा की थी, जो सेवा में शामिल था, ठीक है। न्यू ईयर की मीटिंग की सेवा में जो भी शामिल थे, ठीक है, उन सब के लिए ना कुछ तोहफे थे प्रभु की ओर से, कलीसिया की ओर से, ठीक है जी। तो वो तोहफे हमने दिए भी हैं सभी को, ठीक है। पर एक शख्स हमारे बीच में था, जो पिंकी सिस्टर जी हैं भूरा से, ये भी सेवा में शामिल थे इस बार की न्यू ईयर की मीटिंग के। अब जैसे ये गेट पे आए ना, मेरे को एकदम से ध्यान आ गया कि इनके लिए जो वो गिफ्ट है वो ऊपर से फिर मैंने मंगवा लिया। तब कोई कहे, अगर इस बात को देखा जाए, ये तो भविष्य की बात आपने कर ली, उस टाइम थोड़ी देना था आपने, अभी भी वो मेरे सामने टेबल पे रखा। समझिएगा ध्यान से, समझ पा रहे? ये तो आपने भविष्य की चिंता कर ली पंकज भैया। नहीं, ये वर्तमान है। तो जी वर्तमान में भी भविष्य का कुछ लेना देना, हाँ, वर्तमान में भविष्य का भी लेना देना होता है और अतीत का भी लेना देना होता है। वर्तमान के अंदर ही भविष्य और अतीत दोनों जुड़े हुए हैं। हालेलुया। कैसे बताएं, एक चित्र बना लेते हैं, चित्र से और ज़्यादा स्पष्ट हो जाएंगी ये सारी बातें, है ना। हालेलुया, 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 हालेलुया। ठीक है जी। ठीक है जी। चित्र कौन से 33 तक हम बना चुके हैं या 34 बना दिया? 34 हो चुका है या 34 बनाना है? वहाँ कौन सा आखिरी? 34 बना हुआ, ठीक है जी। अब 35 बनाना है, ठीक है जी। ठीक है, मैं यहाँ बनाता हूँ, यहाँ से यहाँ दिखाई देगा सभी को, ठीक है जी। चित्र 35 आप सब साथ साथ बना भी सकते हैं अपनी नोटबुक्स में इनको, जैसे जैसे मैं बना रहा हूँ आप भी साथ साथ बना सकते हैं। ऑनलाइन वाले लोगों के लिए ये सुविधा नहीं होगी। 23/2 आज 11 तारीख है, 12 तारीख है, ठीक है जी। देखिए चित्र 35 में बनाता हूँ, इसमें इसमें मैंने 3 लाइनें बनाई हैं और पहली जो लाइन मैं ड्रॉ की है उसको मैं कह रहा हूं भूत। क्या बात है, भूतकाल छोड़िए, भूत ही ठीक है। ठीक है, हालेलुया। ये दूसरा है वर्तमान, और ये जो तीसरी लाइन मैंने बनाई है इसको मैं लिखता हूं भविष्य।
भूत लिखने का फायदा है, हमें अक्सर भूत से डराया जाता था बचपन में। हालेलुया। हमारे बड़े हमें अक्सर भूत से डराते थे, ठीक है, या फिर हमें खुद ही आदत पड़ जाती थी भूत से डरने की। हम जानबूझ के वो जो हॉरर मूवीज, हॉरर सीरियल्स, डरावने, इनको जानबूझ के देखते हैं। अरे हमें डरा के दिखाओ, कोई हमें दिखाओ डरा के, ठीक है। और उसकी वजह से हम अपने अंदर इतना डर भर लेते हैं, इतना डर भर लेते हैं, तो इसके द्वारा वो भी निकल जाए। आमीन, आमीन। पंकज भैया, वो डर होता है जो हमारे अंदर, हाँ वही डर होता है जो पूरी जिंदगी एक व्यक्ति को सताता, परेशान करता है। वही डर है जो वो बचपन में भरते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और सिर्फ बचपन में नहीं भरते, उसको भरते भी चले जाते हैं, आगे भी उसको लेते ही जाते हैं। आमीन। तो अगर हम भूतकाल से छूटेंगे तो भूत से भी छूट जाएंगे। आमीन। ठीक है जी। अब ये 3 लाइनें मैंने बनाई हैं, पहली भूत, फिर वर्तमान, फिर भविष्य, ठीक है। अब इन चित्र में मैंने देखिए क्या किया है, भूतकाल की जो लाइन है ये देखिए कैसे जुड़ रही है, ये वर्तमान से जुड़ रही है, ठीक है जी। फिर जो वर्तमान की लाइन है वो भविष्य से जुड़ रही है। ये सब जुड़े हुए हैं आपस में। ऐसा नहीं होता कि ये जुड़े हुए नहीं होते, ये ऑलरेडी जुड़े हैं। हमारा भूतकाल हमारे वर्तमान से जुड़ा है और हमारा वर्तमान हमारे भविष्य से जुड़ा है। ऐसा नहीं होता कि ये तीनों अलग अलग हैं, ये जुड़े हुए हैं। तो समस्या कहाँ आती है पंकज भैया? समस्या यहाँ आती है, एक मनुष्य करता क्या है। ये देखें, मान लीजिए मैं बनाता हूं एक मनुष्य को, ठीक है जी। मान लीजिए ये मनुष्य है, 3 टांगे बना दी मैंने मनुष्य की, 2 टांगे ठीक है। हालेलुया, हालेलुया। आप सब इतने सीरियस होके ना बैठो, थोड़ा सा हंस मजाक कर लो, थोड़ा हंस लो। हालेलुया, हालेलुया, ठीक है। तो पंकज जी पंकज भैया अगर हंसेंगे, हंसी मजाक करेंगे, तो फिर वो हमारी गंभीरता नहीं ना दिखाई देगी कि हम वचन को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। वो एक्टिंग होती है। वो एक्टिंग है, मतलब अगर आप अपनी गंभीरता किसी को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक्टिंग है आपकी। एक्टिंग की ज़रूरत नहीं है, शिक्षा प्राप्त करते हुए एक्टिंग की आवश्यकता नहीं है। आपको असल में वचन को ग्रहण करना है, और उसका तरीका ही ये है। जब वचन आनंद में लेके चल रहा है, आनंद में चलना है। जब वचन गंभीरता में लेके चल रहा है, तो गंभीरता में चलना। हालेलुया, हालेलुया। तो वैसे एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है, छोड़ दें एक्टिंग को, ज़्यादा सीरियस वेरियस होने की ज़रूरत नहीं। हालेलुया, ठीक है जी, हालेलुया। पंकज भैया कई बार फिर हम जब सीरियस नहीं ना होते, तो हम ना कायदों को तोड़ देते हैं, ठीक है। फिर वहाँ गड़बड़ आ जाती है, फिर हमें डर लगता है कायदों को तोड़ेंगे तो आपकी डांट ना आ जाए सीधी। क्या दिक्कत है? कायदे आप तोड़ो, प्रभु सीधा कर देगा। पर अगर आप कभी कायदे तोड़ने के डर से, ठीक है, उस एक्टिंग को ही करते रहेंगे, आप सिर्फ कलीसिया में ही फिर शांति से बैठेंगे, बाहर जाते ही कायदे तोड़ेंगे। हालेलुया। और कायदे टूटने के बाद आपको पता ही नहीं दिक्कत क्या होती है। आपकी जिंदगियों में 2 दिक्कतें आती है, वो कायदों के टूटने से आती है। तो एक्टिंग इसे रोक नहीं सकती। एक्टिंग से तो सिर्फ दूसरे के सामने प्रकट होने से रोक सकती है। आपकी दिक्कत तो वैसी की वैसी है। हालेलुया। तो इसीलिए आपको जब आनंद में रहने के लिए प्रभु अनुमति दे रहे हैं, तो आनंद में रहें। अगर कोई कायदे आपसे टूटेंगे तो उनको ईश्वर ठीक भी करेगा। हालेलुया। ताकि वो यहाँ भी और बाहर भी हर जगह ठीक रहे। आमीन, आमीन, ठीक है जी। तो जो ये वर्तमान में मनुष्य है, ये गड़बड़ क्या करता है, इससे दिक्कत क्या होती है? ये अपनी बीच की लाइन पे इसको चलना होता है। हमें जो आज्ञा मिली है वो इस लाइन पे चलने की मिली। हालेलुया। ये चलता रहेगा, चलता रहेगा। तो जी मनुष्य यहाँ से चल के यहाँ पहुँच जाता है? नहीं, मनुष्य यहीं रहेगा। ये ट्रैक चलता है। जिम में देखा है किसी ने, वो जो दौड़ने वाली एक मशीन होती है, ऐसे देखी है किसी ने? ठीक है जी। उस पर क्या ट्रेडमिल बोलते हैं उसको शायद, है ना?
उसमें क्या होता है कि वो जो रबड़ का जो पट्टा होता है वो घूमता रहता है और इंसान भी उसके ऊपर, बस इंसान वहीं खड़ा रहता है। फिर वो दिखाते ही इतने किलोमीटर चल लिए, कोई कहे जी यहीं खड़े हम तो तब से, भाई वो चल रहा है ना आपका ट्रैक। हालेलुया। तो ऐसे ही होता है, ये ट्रैक चलता रहता है असल में। यहाँ पे मैंने एरो भी इसीलिए बनाए हैं, ये ट्रैक, ये देखिए कि ये ऐसे 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 ये ट्रैक चल रहा है। ये बात समझ आई? इन मनुष्य को यहीं रहना होता है। और अब दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत आती है मनुष्य बेचारा अभी तक परिपक्व नहीं है, इसको लगता है मुझे चलना है। भाई तुझे नहीं चलना, ट्रैक चल रहा है, तुझे वहीं रहना। नहीं जी मैं वहीं का वहीं रह जाऊंगा। भाई ट्रैक तेरे लिए सारी आशीषें लेके आएगा, वो ट्रैक अपने आप लेके आएगा हर चीज को, हर बात को। हालेलुया। अरे गोलमाल पिक्चर देखी किसी ने? किस किस ने देखी है बताओ? ठीक है क्या बात है, ठीक है जी। तो गोलमाल पिक्चर में एक वो डायलॉग था, जब वो छोटा बच्चा था छोटी चड्डी पहनता था बड़ी शरारत करता। हालेलुया हालेलुया। ठीक है, याद है? ठीक है। तो अब वो जब छोटा बच्चा था तब वो छोटी चड्डी पहनता था, जब बड़ा हो गया तो भाई पैंट वैंट पहनने लगा होगा ना अभी। हालेलुया। या फिर वो वही रहेगा हमेशा? नहीं ना, वो अपने आप ही समय के अनुसार वो बदलाव हमारे जीवन में ऑटोमेटिक बेस पे आते रहते हैं। हालेलुया। जैसे कुछ दिनों पहले हम अपनी जिंदगी देखें, अगर मान लो जब यीशु मसीह में हम नहीं थे, ठीक है, तो हमारे पास आशीषें मिलने का कोई इस तरीके से कोई साधन नहीं था। ठीक है, ईश्वर के ऊपर हमारी आस्था तो थी, ठीक है, पर रास्ता नहीं था। हालेलुया। पर जब यीशु मसीह मिला तो रास्ता भी मिल गया, आशीषें भी मिलने लगी। हमें पता भी है अब कहाँ से आशीषें मिलनी है, कैसे मिलनी है, ले लो। आमीन। ठीक है जी। हमने क्या किया उसके लिए? कुछ भी नहीं, हम तो बस चल रहे हैं ना। समझिए, ट्रैक चल रहा है, हम वहीं पे हैं, हम तो वही हैं। आपने थोड़ी कुछ अपना वो कर लिया, हाँ नहीं जी हम तो पहले तो ये कहलाते थे, अब ये कहलाते, अब वो बन गए, थोड़े दिनों में हाथी बन जाएंगे, फिर घोड़े बन जाएंगे तो आशीष मिलती। आप तो इंसान ही हो ना भाई, वही हो ना जो थे। समझ पा रहे हो इस बात को? आप नहीं ना बदले। कोई कहे नहीं जी मैं तो पहले गधा था, अब थोड़े दिनों से मैं इंसान बना हूँ, थोड़े दिन में शायद स्वर्गदूत बन जाऊंगा। ऐसा थोड़ी ना होता है, आप जो हैं वही है ना भाई। हालेलुया हालेलुया। वैसे ही मैं ये बात आपको कह रहा हूँ, आपको यहाँ पे भी वही रहना है और उसी जगह पे रहना जहाँ आप हैं। हमारी गलती क्या होती है? या तो हम उछल के यहाँ भूतकाल में पहुँच जाते हैं, या फिर उछल के यहाँ भविष्य में पहुँच जाते हैं। वैसे तो हर चीज़ जुड़ी हुई है। तो वर्तमान में जितनी चीज़ें हैं वो हमारे पास्ट की कुछ चीज़ें, कुछ बातें उनसे ऑटोमेटिकली प्रभावित होंगी वर्तमान में, और भविष्य में जो होने वाला है हमारा वर्तमान उन चीज़ों से भी पहले ही ऑटोमेटिकली प्रभावित होगा। जैसे मैंने उदाहरण दिया कि जैसे ही मैंने पिंकी सिस्टर को गेट पे देखा, मैंने विशाल को बोला भाई ऊपर से वो गिफ्ट वाला पैकेट लिया। ठीक है, जो भी कैप का पैकेट है वो तू ले आ, जाके ले आया। अब ये वर्तमान ही है, ये भविष्य से ऑटोमेटिकली प्रभावित हो रहा है। हालेलुया हालेलुया। अपने आप वर्तमान में ही मेरे पास ये इंफॉर्मेशन पहुंची, वर्तमान में ही ऑटोमेटिकली इंफॉर्मेशन पहुंची कि मैं विशाल को बोलूं कि भाई जा और जाके ये काम कर दे। हालेलुया हालेलुया। मैं तो यही हूं, यही सोच रहा हूं, यहीं पे कर रहा हूं। पंकज भैया फिर वो क्या होता अगर आप भविष्य में चले जाते? तो ठीक है, ये अच्छी बात है, इससे क्लियर हो जाएगा भविष्य में जाना क्या होता है। भविष्य में जाना ये होता है मैं वर्तमान को छोड़ दूं, वर्तमान को छोड़ दूं, भविष्य में ही चला जाऊं। मतलब मेरा दिमाग जो है वर्तमान को तो छोड़ दे, मुझे अब यहाँ पे मीटिंग लेनी है, ठीक है, आज वचन देना है, मेरे को ईश्वर ने एक सेवा दी है, मैं अपनी सेवा को पूरी करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। ठीक है, अब हो क्या, मैं क्या करूँ? इस सब को तो भूल जाऊं और क्या क्या करने लगूं बैठ के? अरे मैंने तो गलती कर दी, भूत में चला गया, मैंने तो गलती कर दी, मेरे को तो वो कैप पहले लेके आनी चाहिए थी,
अरे मुझसे तो इतनी बड़ी भूल हो गई, इतनी बड़ी गलती हो गई, अभी इसको कैसे ठीक किया जाए, कैसे किया जाए, फिर भविष्य में कूद जाऊंगा। अगली बार से मैं ये काम जरूर करूंगा, अगली बार से मुझे जो जो ऊपर से लेके आना होगा पहले लेके आऊंगा, कहीं फिर से गलती ना कर दूं, कहीं फिर प्रभु मेरे पे गुस्सा ना हो जाए, कहीं फिर प्रभु मुझे डांटने ना लग जाए, ये हो जाए वो हो जाए। ये यहाँ पे उछल उछल के कभी यहाँ चला गया बंदर की तरह, कभी यहाँ चला गया। हालेलुया। अक्सर ये होता है हमारे साथ, क्योंकि हमें आता नहीं है ये काम करना। हालेलुया। और वर्तमान में रहना क्या है, भाई मुझे पता है कि मैं वचन देने के लिए आया हूँ, मुझे वचन देना है। हालेलुया। अब चलो जो भी हो गया वहाँ से निकल के आ गया मैं, ठीक है, छोड़ दिया मैंने वो पैकेट, ऊपर से मैं नहीं लेके आया, ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे प्रेजेंट में रह के मुझे देखना है कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, व्हाट कैन आई डू नाउ, अब मैं क्या करूँ। तो प्रेजेंट में रह के, वर्तमान में रह के मैंने ये देखा कि मैं ये काम किया जा सकता है, मैं अभी उसको मंगवा लेता हूँ पैकेट। हालेलुया। ना तो मैंने भविष्य की चिंता की। भविष्य की चिंता कैसे, अब मैं भविष्य की चिंता ये नहीं कर रहा, क्या पता मैं जब मीटिंग खत्म हो ये देना ही भूल जाऊं। ये भविष्य की चिंता है। नहीं भैया, मैंने मंगवा लिया, मेरे सामने रखा है, दे देंगे, दिया जाएगा जब ठीक है, और ना दिया जाएगा जब ठीक है, फिर की फिर देखेंगे। मतलब मेरे को सोचना ही नहीं है उसके बारे में, वो क्या है और क्या नहीं। तो जैसे आपने अभी एक ऑफिस वाला सवाल किया ना भाई साहब, ऑफिस वाला सवाल इसी बात से जुड़ा है। आपने कहा कि मेरे को कहीं ऑफिस जाना है, और आपके पास ये बात आ रही है, भाई मेरे को कुछ वहाँ की नॉलेज होनी चाहिए, कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे पास होनी चाहिए, ठीक है जी। ये भविष्य की चिंता नहीं है, आप ले लो ना इन्फॉर्मेशन, आपके सामने इन्फॉर्मेशन लेने का जो तरीका है आप ले लो। ये बात समझ आई या नहीं है? तो चिंता क्या होगी पंकज भैया, आप बस बैठ ही जाओ, भैया कैसे होगा, भविष्य कैसे होगा, ये कैसे होगा, वहाँ तो इन्फॉर्मेशन चाहिए, मेरे पास तो इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं कैसे करूँ, मैं क्या करूँ, कैसे नहीं बनेगी बात। वो होगा भविष्य में कूद गए। आमीन। हालेलुया। फर्क समझ आ रहा है? ठीक है। हालेलुया। देखिए जो उदाहरण मैंने दिया वो इतना ज़्यादा सटीक नहीं है, क्योंकि वो शरीर में दिया गया है, बातें आत्मिक हैं, ठीक है, समझ पा रहे हैं इस बात को। क्योंकि सवाल भी शारीरिक था, इसीलिए उदाहरण भी शारीरिक ही देना पड़ा, पर ये बात को आप समझ जाइए बस किसी तरह। हालेलुया। उदाहरण पूरी तरह नहीं समझा पाएगा, ये चीज़ अच्छे से समझा पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। कि आपको बने वर्तमान में ही रहना है, भविष्य और भूत दोनों आपके वर्तमान से जुड़े हुए ही हैं, ये अलग अलग नहीं होते हैं। हमें लगता है कि अलग अलग हैं, भविष्य अलग है, भूतकाल अलग है, नहीं, ये हमेशा जुड़े रहेंगे और आप इन्हें अलग नहीं कर सकते। यदि आप अलग करने की कोशिश करेंगे फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। तो हम क्या करें, आप जान लीजिए कि आपको रहना वर्तमान में है, भविष्य और भूत उससे जुड़े हुए हैं, उनके अनुसार काम होते हैं। मान लीजिए पिछली बार एक बच्चा था, वो मीटिंग में बैठा हुआ था, पिछली मीटिंग में, और मीटिंग ख़त्म होने से पहले वो उठ के बाहर जाने लगा। मैंने उसको रोक दिया कि भाई रुक जा थोड़ी देर, 5 मिनट बाद चले जाना, ठीक है। अब अगली बार जब वो मीटिंग में आएगा, हो सकता है उस बच्चे को वो पिछली बात याद हो कि भैया ने मुझे ना रोक दिया था, तो अगली बार अपने आप ही रुक जाएगा। भाई 5 मिनट बाद तो कोई दिक्कत नहीं है, मीटिंग पूरी होती है फिर अपना चले जाओ, नहीं तो बाथरूम जाना, पानी पीना, आप पहले अपना फ्रेश होकर बैठो। हालेलुया। हालेलुया। ठीक है। अब उसे पता रहेगा, तो इस पता रहने में कोई दिक्कत नहीं है, वो भूतकाल में नहीं जी रहा। अगर मान लीजिए उसे ये बात पहली पता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो भूतकाल में जी रहा है, वो तो वर्तमान में है, उसे पता है, पर वो मीटिंग अटेंड कर रहा है अब आगे। समझ पाए? भूतकाल में जीना क्या होता जी? भूतकाल में जीना ये होता जी, मैं बताता हूँ। भैया ने तो पानी पीने भी नहीं जाने दिया था, बाथरूम भी नहीं जाने दिया था, मैं तो डर गया, मैं नहीं जाऊंगा आपसे, मैं मीटिंग में ही नहीं जाऊंगा, वो तो पानी भी नहीं पीने देते। ये है भूत। भूत। हालेलुया। हालेलुया। ये है भूत। पंकज भैया ये तो आपने छोटा सा उदाहरण दिया है, छोटी छोटी बातें जिनको हम समझ जाते हैं। हमारे जीवन में ऐसी ही चीजें बड़े स्तर पे होती हैं जिनको हम समझते नहीं है, बस डरते हैं।
जिन्हें हम समझते नहीं हैं पर डरते हैं, वो इस वजह से ही होती है क्योंकि हम कहीं ना कहीं भूतकाल में जी रहे हैं या फिर भविष्य से जुड़ जाते हैं, भविष्य में जीते हैं। हालेलुया। ये सवाल क्लियर हुआ भाई साहब? या इसमें और कोई आपको अगर कुछ और पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और किसी का कोई सवाल इसमें हो या पिछली ही मीटिंग का ही कुछ हो? तो जवाब ये है कि जैसे आपने सीधा सीधा सवाल पूछा कि तो क्या वो तैयारी करना गलत है उसके लिए, कि भाई इन्फॉर्मेशन लेना कि आगे कहीं ऑफिस में जाना तो उसके लिए इन्फॉर्मेशन लेना गलत नहीं है। वो तो आप वर्तमान में ही हैं, आप इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, बस कहीं जा रहे हैं। मान लीजिए हमें कहीं जाना है तो उसका गूगल मैप पे हम कई बार देख लेते हैं ना, रास्ता देख लेते हैं, नक्शे देख लेते हैं, उसे पता होता है हम कहीं किसी जगह जा रहे हैं तो हमें रास्ते का पता होता है। वो भविष्य में जाना नहीं, वो तो वर्तमान ही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो क्या पंकज भाई हमारी ये चीज़ ठीक हो रही है? पूरी रीति से। हम जो भूत में या भविष्य में जीते हैं, जब हमने वचन को सुना और विश्वास किया, ये चीज़ कहीं हमारी अंदर से ही ठीक कर दी गई है। हालेलुया। इसको बाहर से आपको जोर जबरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है, वो चीज़ अंदर से ठीक कर दी गई है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है जी, कोई सवाल किसी का भी? है किसी के पास कोई बात या कोई सवाल? तो फिर चलें आगे वचन की तरफ। ठीक है जी, तो निकालेंगे नीति वचन उसका 5 अध्याय और 21 तक हमने देखा था, इसका 22 हम पढ़ेंगे। दुष्ट अपने ही अधर्म के कामों से फंसेगा और अपने ही पापों के बंधन में बंधा रहेगा। यहाँ शिक्षा प्राप्त किया बिना मर जाएगा और अपनी ही मूर्खता के कारण भटकता रहेगा। बहनों में से कोई एक पढ़ दे ऊंची आवाज में। दुष्ट अपने ही अधर्म के कर्मों में फंसेगा और अपने ही पाप के बंधनों में बंधा रहेगा। वह शिक्षा प्राप्त किए बिना मर जाएगा और अपनी ही मूर्खता के कारण भटकता रहेगा। आमीन। प्रभु हमारी मदद करें इस वचन को समझने में और हमें समझाएं और आगे बढ़ाएं, यीशु नाम में। आमीन, आमीन। ठीक है जी, ठीक है। हाँ, ये चित्र हमारे पास बना ही हुआ है, ये अच्छा है। देखिए, दुष्ट अपने ही अधर्म के कामों में फंसेगा। ये क्या बात है पंकज भैया? दुष्ट अपने ही अधर्म के कामों में फंसेगा। सबसे पहली बात हमें जो जानने की है वो ये है कि दुष्ट कौन है। दुष्ट कौन है भाई? पंकज भैया हमें पता है कि दुष्ट वो होता है जो सोच समझ के बुराई करता है। ऐसा लिखा है एक जगह शास्त्रों में, दुष्ट की परिभाषा ऐसे ही लिखी है कि दुष्ट वह है जो सोच समझ कर बुराई करता है, उसे लोग दुष्ट कहते हैं, ऐसा लिखा है। वो अपने ही अधर्म के कामों से फंसेगा। अधर्म के कामों से फंसना क्या होता है पंकज भैया? ये क्या होता है अधर्म और अधर्म के काम? समझिए, अधर्म है कायदे से बाहर जाना ही अधर्म है। जो आपके कायदे हैं उनसे बाहर जाना ही अधर्म है। हालेलुया, हालेलुया। पंकज भाई हम तो अधर्म को पता नहीं क्या समझते थे। कायदे से बाहर जाना अधर्म होता है। जब तक एक व्यक्ति कायदे में है वो धर्म में है, वो धार्मिकता में चल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और ये क्या लिखा? दुष्ट अपने ही अधर्म के कामों से फंसेगा। इस बात का क्या मतलब है? ये क्या चीज़ है? सबसे पहले दुष्ट को जान लेते हैं कि दुष्ट क्या है पंकज भैया।
दुष्ट क्या है? क्या हम दुष्ट हैं? अगर हम अधर्म करते हैं तो क्या हम दुष्ट हो जाते हैं? नहीं। समझिए, ये चित्र नंबर 26 में हमने जो बनाया है, दुष्ट, पापी, बुरे और अधर्मी को एक जगह अलग रखा है, देवता, पवित्र, भला और धर्मी, इनको एक जगह पे रखा हुआ है। ये चित्र हमें समझने में मदद करेगा कि दुष्ट और ये चीजें ये अलग हैं। और हमने क्या कहा था, ये सब जो कैटेगरी है ये आत्मिक है, ये शारीरिक नहीं है। हमने पिछली बार ये बात बोली थी कि ये चीजें आत्मिक होती हैं। पापी भी आत्मिक है, पवित्र भी आत्मिक है, बुरा भी आत्मिक है, भला भी आत्मिक है, अधर्मी भी आत्मिक है और धर्मी भी आत्मिक है। ये आत्मिक चीजें हैं, इनसे शरीर का उस तरीके से डायरेक्ट संबंध नहीं है। हाँ, ये जुड़ी हैं शरीर से ही। मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने शरीर में कायदे में रहता है, वो धर्मी कहलाएगा, वो धर्मी ही कहलाएगा, वो है ही धर्मी। हालेलुया। जैसे बाइबल में कितनों के विषय में लिखा है, अयूब के विषय में लिखा है कि वो एक धर्मी मनुष्य था, अब्राहम के विषय में लिखा है वो एक धर्मी मनुष्य था। उस बात का अर्थ क्या है? वो कायदे में चल रहा है, वो एक ऐसा आदमी है, एक ऐसा मनुष्य है जो अपने कायदे में चल रहा है। हालेलुया। और जो मनुष्य कायदे से बाहर चला जाता है, यानी कि इन व्यवस्थाओं में, इस तरह की व्यवस्थाओं के अंतर्गत काम वो करता है, वो फिर अधर्मी कहलाएगा। पर अपने आप में मनुष्य ना तो धर्मी होता है ना ही अधर्मी होता है, मनुष्य तो मनुष्य होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पंकज भाई, ये अलग से समझाने की ज़रूरत है। हाँ, ये अलग से समझाने की ज़रूरत इसलिए क्योंकि इन चीज़ों से हम जुड़ जाते हैं और जुड़ने के बाद हमें ना समझ नहीं आती बातें क्या है। मान लीजिए कलीसिया में किसी को बता दिया, भाई आप तो धर्मी हो, ठीक है। अब उसे ये तो पता लग गया आपके धर्मी हो, उसे जब तक ये नहीं पता कि मैं और ये अलग अलग चीज़ें हैं और हम जुड़े हुए हैं, तो वो कभी उसको मेंटेन नहीं कर पाएगा। ऑटोमेटिकली जो चल रहा है वो चल रहा है, पर उसे पता ही नहीं होगा कि मेरा रास्ता क्या है, मैं कहाँ चल रहा हूँ, क्यों चल रहा हूँ, किस रीति से ये काम मेरे जीवन में हो रहे। तो ये पता होना ज़रूरी है। हाँ, आपके दिमाग को ये बात पता होनी ज़रूरी है। क्यों जी? दिमाग आपका मित्र है और ये आपकी मदद करेगा ऐसी जगहों पे जहाँ पे आप स्वयं निर्णय नहीं ले पाएंगे। कितनी बार कितनी ही चीज़ों में आप खुद से निर्णय नहीं ले पाएंगे सिचुएशंस में। तो आपका जो दिमाग है, यदि उसके पास सही इन्फॉर्मेशन होगी, सही ज्ञान होगा, तो वहाँ वो आपकी मदद करेगा। हालेलुया, हालेलुया। ये बात समझ आई? ठीक है। तो अब क्या यहाँ पे बताना है पंकज भैया? मनुष्य एक सृष्टि है परमेश्वर की, ठीक है जी। ये धर्मी, अधर्मी, दुष्ट या देवता, ये आत्मिक संसार में ऐसे समझिए कि व्यवस्थाएं हैं। ये आत्मिक संसार की व्यवस्थाएं हैं, आप ऐसा समझिए इनको, ठीक है जी। अब मनुष्य जिस व्यवस्था के साथ जुड़ता है वो वही कहलाता है। जैसे कोई मसीह में आ गया तो अब वो मसीह कहलाता है। इंग्लिश में बोल रहे तो क्रिश्चियन, सीधा क्रिश्चियन का मतलब क्या है? क्राइस्ट। क्राइस्ट बोलते हैं ना, जीसस क्राइस्ट, ठीक है। क्राइस्ट का मतलब है मसीह, समझ पाए? क्राइस्ट का मतलब है मसीह। तो जो क्राइस्ट को फॉलो करने वाले हैं, फॉलो करने मतलब उसके अनुयायी हैं, जैसे कि हम वचन को मान रहे हैं, अपने जीवनों में लागू कर रहे हैं। तो अगर इंग्लिश में फिर इस बात को बोला जाए तो क्रिश्चियन मतलब जो क्राइस्ट को फॉलो कर रहे हैं, समझ पाए? वैसे ही ये आत्मिक बात है। आमीन, आमीन, ठीक है। आत्मिक बात क्या है जी? मान लीजिए कोई कायदे कानून में रह रहा है, धर्म के कायदे कानूनों में रह रहा है, तो वो धर्मी कहलाता है। अगर कोई धर्म के कायदे कानूनों को तोड़ता है और इस तरह की व्यवस्थाओं में है, तो वो अधर्मी कहलाता है। हालेलुया, हालेलुया। पंकज भैया थोड़ा और बताओ गहराई से, कैसे समझे इस बात को? ये तो समझ नहीं आ रही। समझ आ जाएगी, प्रभु आपकी मदद करे समझने में। जैसे कोई बच्चा होता है, कोई छोटा बच्चा होता है, उसी का उदाहरण लेंगे। मैं उसको ये कह दूं, भाई तूने काम करना है, तूने ना इस गेट से बाहर नहीं जाना, ठीक है।
अब कोई बच्चा तो होगा कि हाँ उसको बोल दिया भाई गेट से बाहर नहीं जाना, शांति से बैठ जाएगा। कोई कोई ऐसा होता है गेट के बाहर क्या है वहीं कुछ खजाना दबा हुआ है इसीलिए मेरे को नहीं दे रहे ये लोग, वहीं कोई अच्छी चीज है मेरे लिए इसलिए मेरे को देना नहीं चाहते, ठीक है। और बड़े चतुर बनते हैं उस तरीके से। असल में वो चतुर नहीं, वो अधर्मी की व्यवस्था को पकड़ रहे हैं बेटे, वो धार्मिकता में नहीं जा रहे, वो अधर्म में जा रहे हैं। हालेलुया। नहीं जी वहां जाके देख लेंगे उनको भी अकल आ जाएगी कि बाहर कुछ, अकल उनको आएगी नहीं कभी। क्यों? देखो, दुष्ट अपने ही अधर्म के कामों से कर्मों से फंसेगा, वो फंस जाएगा वहां पे, वो निकल नहीं सकता, वो निकल नहीं सकता, वो फंसा रहेगा वहीं पे। हमें क्या लगता है कि जाके देख लेंगे उसको, इसको अकल आ जाएगी, पता ही लग जाएगा, उसको कभी नहीं आएगी अकल, वो हमेशा ऐसा ही रहेगा, बल्कि वो बढ़ता जाएगा इसी चीज में। आमीन आमीन। तो जी हम क्या करें? अगर वो आपके अधिकार में है, यानी कि आप अगर माता पिता है और वो आपका बच्चा है और उसकी डांट खाने की उम्र है और आपके पास सामर्थ्य है कि डांट मार के उसको सही रास्ते पे ला दें, तो ये बात समझने के बाद आप कर सकते हैं। अगर आपको कहीं दिखता है कि आपका बच्चा अधर्म में है, पर पहले आपको समझनी है, अगर आपको ही समझ नहीं आई, अब दूसरों को क्या ठीक करेंगे? हालेलुया हालेलुया। तो अगर वो आपका बच्चा है और आपके पास उसे अधिकार है उसके ऊपर अभी कि आप उसे सही रास्ते पे ला सकते हैं, तो फिर आप अपना सकते हैं। आमीन। तो वो अधर्म होता है असल में, और वहां के लिए नियम क्या है? ये नियम बताया गया है आज हमें, कायदे। ये क्या है? दुष्ट अपने अधर्म के कामों से फंसेगा और अपने ही पाप के बंधनों में बंधा रहेगा। अपने पाप के बंधन का क्या मतलब है? जैसे मैंने बच्चे का उदाहरण दिया, बच्चे के मन में क्या चलता है कि ये जो बड़ा मुझे रोक रहा है ना, समझना, ये ना भाई अपने फायदे के लिए रोक रहा है, ठीक है। और अच्छा उदाहरण मिल गया, पर ज़्यादा उदाहरण दूंगा तो समय ना पूरा हो जाए हमारा। जैसे मान लीजिए आइसक्रीम ले आए घर पे, अब बच्चों को थोड़ी थोड़ी करके बांट दिया आपने, अब कह दिया भाई अब इस डिब्बे की तरफ देखना नहीं किसी ने। तो बच्चों को क्या लगता है, तो ना बड़ों ने अपने खाने के लिए बचा रखे, मार को नहीं देंगे ठीक है। उनका तो बस यही रहता है, आइसक्रीम रखी है, बात बात पे आइसक्रीम, बात बात पे वही चाहिए वही चाहिए, कैसे ना कैसे करके लूट झपट के ले लो बस उसे। ये अधर्म है बेटे, और ये पाप के बंधन है जो उनके दिमाग पे पड़े हुए हैं असल में, जो ये दिखा रहे हैं उनको कि ये जो लोग हमसे सामर्थी हैं ये कुछ गड़बड़ करेंगे हमारे साथ। ये पाप के बंधन है बेटे। ये उस बच्चे का तो मैंने उदाहरण दिया, हम बड़े हो गए, हमारे ऊपर भी है। हमें देखो अपने से जो सामर्थी लोग दिखते हैं, हमें तो यही लगता है यार ये तो हमें लूटेगा, ये तो हमारा कुछ नुकसान कर देगा, ये तो कभी ये हमें लूट ना ले, कहीं हमें हमारे साथ कुछ बुरा ना कर दे, ये है वो है। हम विश्वास नहीं कर पाते भाई, और अगर कर भी लें विश्वास तो भी फिर यही होना है, तो भी वही काम होना है। मतलब ये पाप के बंधन कहते हैं इनको, ये पाप के बंधन होते हैं जो आपको ना जकड़े हुए हैं। आप ये भी नहीं कर सकते, चलो पंकज भी आपकी मान लेते हैं, हम तो विश्वास करते हैं, मान लो हम विश्वास कर ले, तो क्या हम छूट जाएंगे इन पाप के बंधनों से? कैसे छूटोगे आप विश्वास करो धोखा होगा, आप विश्वास ना करो तो भी आप लिपटे ही हुए हो, आप कहीं नहीं जा सकते, आप छूट नहीं सकते। हालेलुया हालेलुया। तो अगर ये अधर्म का मार्ग पकड़ लिया है, और दुष्ट इसमें सबसे ऊपर की कैटेगरी दिखाई ना मैंने, मतलब ऐसे समझो ये विलेंस का लेवल है, ये लेवल 1 का विलेन है, वो और बड़ा है, वो और बड़ा है, और वो सबसे ऊपर वाला है, वो अमरीश पुरी है हालेलुया। फिल्मों की भाषा में अगर बोले ये सबसे बड़ा विलेन है। हालेलुया। वैसे यहाँ अगर देखे धर्मी, भला, पवित्र और देवता, जो देवता वाली कैटेगरी है वो सबसे ऊपर आएगी धर्म, ठीक है। हालेलुया। तो अगर कोई उसमें फंसा है वो उसी में फंसा रहेगा, ये कायदा है। अगर किसी कोई मनुष्य उसमें चला गया है तो वहीं बसेगा, वो निकल नहीं सकता, रास्ता ही नहीं है वहां पे कोई। हालेलुया हालेलुया। लिखा, दुष्ट अपने ही अधर्म के कर्मों से फंसेगा और अपने ही पाप के बंधनों में बंधा रहेगा। ये कायदे होते हैं जी, वो अपने ही पाप के बंधनों में बंधेगा। जो पाप के बंधन उसी के दिमाग पे पड़े हुए हैं उन्हीं में बंधा रहेगा, वहीं रहेगा वो, वहाँ से नहीं निकल सकता वो। अब
ये क्या है जी? ये असल में ईश्वर का अद्भुत न्याय है। देखिए, ईश्वर आज्ञा देता है ये करना है और ये नहीं करना, ठीक है। अब जो ईश्वर की आज्ञा को स्वीकार करके मान लेता है, चाहे समझ नहीं आ रही, वो उसे स्वीकार करके जब मान लेता है व्यक्ति, तो निकल जाएगा। और जिसने स्वीकार नहीं किया, यीशु मसीह ने भी एक जगह ये बात कही, भाई जिसने मुझ पे विश्वास नहीं किया वो तो दोषी ठहर चुका, उसके लिए मैं कोई दंड नहीं देता, ऑटोमेटिकली दंड में पड़ चुका भाई। वो तो समझ पाए, वो ऑटोमेटिक दंड क्या है? वो ये है कि दुष्ट अपने अधर्म के कर्मों से फंसेगा, वो ऑटोमेटिकली फंसेगा। वो फंस गया बेटे, वो तो फंसा हुआ है ऑलरेडी। उसके लिए ईश्वर को कोई अलग से आग नहीं उतारनी, उसके ऊपर फंसा हुआ है, वो आग उसके ऊपर ऑटोमेटिक बेस पे उतरती रहेगी। आमीन, आमीन, ठीक है जी। अपने ही पाप के बंधनों में बंधा रहेगा। वो उसको जकड़ने के लिए प्रभु कोई न्यारे स्वर्गदूत नहीं भेजेगा ऊपर से उतार के। वो तो फंस गया बेटे, ऑटोमेटिकली फंस गया। वो अपने ही पाप के बंधनों में जकड़ा गया, वो निकल ही नहीं सकता वहां से, उसके बस का नहीं है, वो नहीं निकल सकता। उसको लगता रहेगा अब ऐसे निकल जाऊंगा, अब ऐसे निकल जाऊंगा, अब यहाँ से बच जाऊंगा, वहां से बच जाऊंगा। जैसे कितनी बार आपने ये देखा होगा, कोई व्यक्ति मान लो कर्जे में फंस गया, ठीक है। अब वो कर्जे वाले जनरली मैंने देखा है, वो क्या करते हैं, क्या करते हैं, एक जगह से उन्होंने लोन लिया, कर्जा लिया कहीं से भी, ठीक है। उस कर्जे को चुकाने के लिए दूसरी जगह से लेंगे, दूसरे को चुकाने के लिए तीसरी जगह से लेंगे, तीसरे को चुकाने के लिए चौथी जगह से लेंगे। उनके पास कभी होता ही नहीं है कि वो उससे निकल जाए। यही से ही बंधे रहते हैं, ऐसे ही फंसे रहते हैं। गड़बड़ कहाँ हुई? उन्होंने इस तरह की किसी उसमें फंस गए हो। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या जी वो मनुष्य भी फिर बुराई कहलाएगा? कहलाएगा। पर असल में वो आदमी अलग है और ये व्यवस्थाएं अलग हैं, ये हमें जानना है। ये जानने से फायदा क्या है? हम उसे निकाल भी सकते हैं। मान लीजिए हमें ये बात पता है कि कोई बुरा है, आज हमें ये बात बता दी कि मनुष्य अलग चीज़ है और ये बुरा अलग चीज़ है। जब ये बात हमें अलग अलग पता लग गई तो हम अलग अलग कर भी तो सकते हैं, या हमारे द्वारा ईश्वर अलग अलग कर भी सकता है। तो जो कोई बुराई में, अधर्म में, पाप में या दुष्टता में फंस गया है, हम उसे निकाल सकते हैं। हमें ये पता है कि उम्मीद है वो व्यक्ति ऐसा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। वो निकाला जा सकता है, चाहे वो कहीं भी फंसा है उसे निकाला जा सकता है। फिर चाहे वो शराब के नशे में धुता है, चाहे वो ड्रग्स में ऐसे लिपट गया है, चाहे वो किसी और चीज़ में, कैसे चाहे वो कर्जे में डूबा हुआ है, चाहे वो व्यभिचार में फंसा हुआ है, चाहे वो बीमारियों से घिर गया है, भैया उसे निकाला जा सकता है। क्योंकि अब हमें पता है कि ये रास्ते ही गलत हैं भैया, ये व्यवस्थाएं ही ऐसी हैं, इनमें जकड़ा जाता है एक व्यक्ति। हालेलुया। अब ये जकड़ा हुआ व्यक्ति जब किसी दूसरे से कोई व्यवहार करेगा, ये अगर उस दूसरे व्यक्ति ने इस पे विश्वास किया, इस अधर्म पे, वो दूसरा भी अधर्म में लिपटा जाएगा। ये बड़ा खतरनाक है। वो दूसरा भी वहीं फंसेगा, फिर वो आगे किसी से व्यवहार करेगा, वो उसको लूट लेगा, उसको ठग लेगा, अब वो भी फंस जाएगा। तो इस तरीके से ये हिस्से भी अपना विस्तार करते रहते हैं, ये अधार्मिकता वाले हिस्से भी, और जकड़ते रहते हैं एक दूसरे को, एक दूसरे को, एक दूसरे को, इसी रीति से। हालेलुया, हालेलुया। और हमारे लिए क्या है पंकज भैया, यहाँ पे क्या है, हम क्या कर सकते हैं, या हमारे जीवन में कैसे ये काम होगा? देवता पवित्र, भला और धर्मी। यहाँ क्या होता है? यहाँ पे पहले कुछ नहीं होता था। जब यीशु मसीह नहीं था, यहाँ कोई बढ़ोतरी नहीं होती थी इन हिस्सों में। मतलब वो तो बढ़ते जाएंगे, ये नहीं बढ़ रहे थे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में आदम पापी था। आदम ने पाप किया तो अब उसको क्या बढ़ाना है भैया? वो तो गया उन कैटेगरी में, ईश्वर की दृष्टि में वो उन्हीं कैटेगरी में चला गया। हालेलुया। मैक्सिमम तो उनकी बढ़ोतरी नहीं होती थी।
जो है, जिसके अंदर धार्मिकता बची हुई है, उसको तो संभालता था ईश्वर। पर जो नहीं है अब तो तुम क्या कर सकते हैं, उसका कुछ नहीं किया जा सकता। पर जब से यीशु मसीह आया, यीशु मसीह ने क्या किया? पहले यही होता था, आपने अगर पुराना नियम अगर पढ़ा हो ना किसी ने, तो पुराने नियम में ऐसा ही होता था। जब इजराइलियों की किसी के साथ लड़ाई हो गई तो वहां पे ईश्वर की तरफ से आज्ञा आई, भाई किसी को नहीं छोड़ना, सबको मारना है। अगर तुमने छोड़ा तो गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि जिसको तुमने छोड़ दिया वो फिर से सबको गंदा कर देगा। वो अकेला भी कोई बच गया यहाँ पे, वो सबको खराब करेगा भाई। क्यों? वो इन व्यवस्थाओं पड़ा, और इन व्यवस्थाओं के पास फैलाव था उस समय पे। सबको पकड़ के उलझा लेती थी कि तुम सब नाश होगे। फिर अभी भला है कि ये अकेला जिसने पाप किया है, धर्म किया है। जैसे पहले पथराव करने की भी आज्ञा थी। कैसे? किसी ने व्यभिचार किया, पकड़ो, पत्थर मार मार के मार दो उन्हें। क्यों? क्योंकि अगर ये बचे रहे तो ये व्यभिचार हर जगह फैला देंगे, हर कोई जकड़ा जाएगा, इसलिए इनको मार दो। पर जब यीशु मसीह आया तो उसने क्या किया? क्षमा कर दिया उसे। ये बात समझ पा रहे हैं? यहाँ तक पकड़ पा रहे हैं इस बात को? कितने लोग कह रहे हैं कि समझ आ रही है? ठीक है, हाँ, ध्यान से सुनते रहे। यीशु मसीह ने आके क्षमा कर दिया उस व्यक्ति को, और क्षमा करने के बाद क्या? अब देखिए, चेलों के पास यीशु मसीह आया, धार्मिकता फैल रही है, ये हिस्सा फैलने लगा, क्योंकि यीशु मसीह ने वो पाप की सजा जो उसके ऊपर ले ली समस्त मानव जाति की, परमेश्वर की दृष्टि में जो मनुष्य का जो रिश्ता है वो अब बन सकता है यदि कोई यीशु मसीह पर विश्वास करे केवल। हालेलुया, 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 हालेलुया। समझ पाए इस बात को? ठीक है जी। तो यहाँ पर अब इस हिस्से का विस्तार होता है, और वो कैसा विस्तार होता है पंकज भैया? ऐसा ही होता है जैसे उनका होता है? नहीं, ये विस्तार उस विस्तार से कई गुना ज्यादा होता है, कई गुना ज्यादा। एक व्यक्ति धर्मी हुआ, उसकी धार्मिकता की वजह से अब पता नहीं कितने धर्मी होंगे। आमीन, आमीन। मतलब पंकज भैया क्या ये सच में होता है? पूरी रीति से ऐसा ही होता है। एक पतरस, उसको यीशु मसीह की बात समझ आई। पतरस वही था ना जो गलती भी करता था, यीशु मसीह को बार बार जाके छेड़ दे। पतरस यीशु मसीह का एक चेला था जो बार बार जाके यीशु मसीह की किसी भी बात में टांग अड़ा देता था। कई बार गलतियां भी करता था, भारी भारी गलती की उसने, ऐसी ऐसी गलतियां भी की कि यीशु मसीह ने उसे ये कहा है, शैतान मेरे से दूर हो जा। ऐसी ऐसी गलती भी पतरस ने की। पर फिर उसको क्या हुआ? कोई बात समझ आ गई भाई। हालेलुया। जैसे हमें आज समझ आ रही है कोई बात, ये ऐसी कोई बात उसे समझ आ गई। और फिर देखिए पतरस खड़ा हो रहा है और बोल रहा है, यीशु मसीह के बारे में बता रहा है, और वहां लिखा है 3000 लोग थे, सबके हृदय छिद गए। मतलब सबके हृदय से वो बात जाके जुड़ गई। हृदय छिदने का मतलब क्या? जैसे सुई और धागे से हम टांके नहीं लगा देते, ठीक है, वैसे ही सारों के हृदय ऐसे सुई निकाल दी, सबके सब जोड़ दिए। किसके साथ? ईश्वर के साथ। हालेलुया, हालेलुया। एक व्यक्ति को समझ आई और देखो कैसे बदलाव, बड़े बड़े बदलाव। एक आदमी खड़ा है, 3-3 हजार लोग सीधे। और कौन है ये? कोई नेता नहीं है, ये आदमी कोई पॉलिटिशियन नहीं है। नहीं जी, हम क्या कर सकते हैं, तो पॉलिटिशियन लोग कर सकते हैं। ये कोई पॉलिटिशियन नहीं, मछुआरा है, मछली पकड़ता था बेचारा। सोचिए, ये मछली पकड़ता है, कोई ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है कि लोग उसकी बात को बड़े तवज्जो दे के सुनेंगे, नहीं। और इसकी बात में सामर्थ्य है। क्यों? क्योंकि कोई बात समझ आ गई है। हालेलुया। कोई चीज समझ आ गई है, इसको पता लग गया है किसी बात के बारे में कि ये बात ऐसे है, और वो इसके अंदर ही कहीं ठीक कर दी गई है वो चीज। जैसे कि वचन हमारे अंदर कितनी चीजों को ठीक करता जा रहा है। हालेलुया। वैसे ही कोई चीज ठीक कर दी गई है, और देखिए फिर कैसे लोग धर्मी होते जा रहे हैं। हमारा क्या फायदा है जी धर्मी होने में? हमारा क्या फायदा? कमाल हो गए। आप किसी दुकान पे जाएं, आप उसको पैसे दें कि भैया सामान दे, और वो आपके पैसे को उठा के और अपनी जेब में डाल ले, और आपको कहे कैसा सामान कैसे पैसे। बताइए कैसा लगेगा आपको?
और आप ज्यादा बोलेंगे तो अंदर से 4 लठ वाले आदमी को मंगवा लेगा बाहर, नहीं आओ भाई इसको देखो, कैसा लगेगा आपको? समझिए, ये है धार्मिकता। यहाँ कायदे नहीं होते हैं, और ये चीजें बढ़ती गई तो यही होगा, फिर यही होगा। हालेलुया। लूटेंगे भी, कहते हैं ना उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ठीक है, फिर ये चीजें होती हैं। अधर्म बढ़ेगा तो यही होगा। कैसे मान ले पंकज भैया इस बात को? शास्त्रों में लिखा है भैया। आपने किसी ने, अगर हमारा समय बस पूरा हुआ है, फिर मैं ये बात बोल के कंप्लीट करता हूं। आपने किसी ने उसकी कहानी पढ़ी है, अब्राहम और लूत की कहानी? कितनों ने पढ़ी है लूत की कहानी? ठीक है जी, ठीक है, शास्त्रों को पढ़ा करें भाई, हर कोई पढ़ा करे। हालेलुया। जो नए लोग हैं वो भी पढ़ना शुरू करें। आमीन, आमीन। पढ़ो, सुनो, जैसे भी आपको शास्त्र जानने हैं वैसे जानो। आमीन, ठीक है जी। और प्रभु आपको आशीष दे कि आपके अंदर वो ताकत भर दे, वो ताकि आप पढ़ते जाओ और आपके अंदर एक लो लगा दे वो ईश्वर को जानने की और सत्य को समझने की, उसको खोजने की। आमीन, आमीन, ठीक है। वहां पे क्या हुआ था आप जानते हैं? 2 स्वर्गदूत, छोटे छोटे में बता देता हूँ। 2 स्वर्गदूत लूत के पास से गुजर रहे थे उस जगह से। लूत ने उनको देखा, लूत ने अपने घर में उनको आमंत्रित किया। अब क्या हुआ, वहाँ जो गांव वाले जो लोग थे, सदोम और अमोरा के नगर बोले जाते हैं वो, ध्यान दे विजेंद्र भाई बड़े ध्यान से। वहाँ पे क्या हुआ, सदोम और अमोरा के नगर थे, और वहाँ पे लोगों ने, गांव के लोगों ने देख लिया कि इनके घर में कोई स्वर्गदूत आए। ठीक है, वो ऐसे ही बोला गया स्वर्गदूत। अब हम नहीं जानते वो उनको इंसान दिख रहे थे या स्वर्गदूत दिख रहे थे या क्या दिख रहे थे, पर इतना पता है उनको वो कुछ सुंदर लोग दिख रहे थे कि कोई सुंदर लोग हैं। और उनके गांव में अधर्म इस रीति से फैला था उन नगरों में, वो पूरा गांव के लोग उनके दरवाजे पे इकट्ठे हो गए और क्या कहते हैं, हमें ये लोग सौंप दे। क्यों? हम इनके साथ वह विचार करेंगे। लूत कहता है मेरी 2 बेटियां हैं, वो कुंवारी हैं, मैं तुम्हें वो दे देता हूँ, इनको छोड़ दो। क्योंकि लूत कुछ समझ रहा था कि ईश्वर की तरफ से हैं, अगर इनके साथ कुछ गलत हुआ ईश्वर छोड़ेगा नहीं किसी को भी। लूत कहता मेरी 2 कुंवारी बेटी हैं, उनको दे देता हूँ, इनके साथ जो तुम्हें करना कर लो, इनको छोड़ दो। वो कहते तू हट साइड में, हम देख लेंगे। समझ पाए? अधर्म ऐसे होता है, जब ये बढ़ेगा तो ये किसी को नहीं छोड़ता, फिर ये किसी को नहीं बख्शेगा। लूत तो धर्मी था, लूत तो विश्वासी था, अब्राहम का जानकार भी था, इस वजह से हालेलुया उसको ही नहीं छोड़ रहे। देखिए उसके घर के चारों तरफ भी कैसे हैं। तो अधर्म जब बढ़ता है तो उसकी सीमाएं फिर नहीं रहती, क्योंकि वो तो बिना कायदे की चीज़ है ना भाई। वो मनुष्य की परवाह नहीं करता फिर कि मनुष्य क्या है क्या नहीं है, वो तो कुचलता चला जाता है। इसलिए आपको ज़रूरत है, इसीलिए आपको ज़रूरत है। और अधर्म अब नहीं जी, अब तो हमारा भारत देश आज़ाद है, अब इतना अधर्म नहीं है। अरे ये भारत देश आज़ाद है, अधर्म देखना है। देखिए कैसे अमीर लोग, ये कितने ऐसे लोग हैं जो बैंकों को लूट लूट के जा रहे हैं। आप अपना पैसा कर रहे हैं बैंकों में जमा, ये बैंकों को ही साफ करके जा रहे हैं। क्या ये अधर्म नहीं है? ये अधर्म है बेटे। आपके अधिकार को कोई चुरा के ले जा रहा है और कुछ नहीं कर सकते। देश कुछ नहीं कर पा रहा, बड़ी बड़ी आपकी सरकारें कुछ नहीं कर पा रही उनका। छोटे लेवल पे भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लुटेरे होते हैं, बैंक तक लूट ले जाते हैं, वहाँ भी होती हैं। चोरी चकारी भी होती है, डकैतियाँ भी होती हैं, कितनी जगह छीना झपटी भी होती हैं। हालेलुया। मैं एक बार दिल्ली से आ रहा था तो मेरे हाथ से फ़ोन छीन के कोई भाग गया था, दिल्ली ट्रेन में। ठीक है, तो ये अधर्म है भाई। और मैंने पुलिस में कंप्लेंट करने के लिए फ़ोन किया, पुलिस वाले कहते हैं जी भूल जाओ। सोचिए, काबू नहीं होता फिर इन चीज़ों के ऊपर। इसीलिए यह धर्म नहीं बढ़ना चाहिए, धार्मिकता ही बढ़े, भलाई ही बढ़े। हालेलुया, हालेलुया। और मसीह वो है जिसकी सामर्थ्य पाकर हमारे जीवन से ऐसे भलाई बढ़ेगी। पतरस से क्या हुआ? वो बोलने लगा, उसने केवल प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताने लगा और वहाँ चमत्कार होने लगे। उन लोगों के हृदय बदले। कैसे? वो भले ही अधर्म के बंधनों में थे, बंधन टूटने लगे, छूट गए, खत्म है ही नहीं। दुष्टता के बंधनों में होंगे, पाप के बंधनों में होंगे, बुराई के बंधनों में, सब छूटने लगे। आमीन। इसे कहते हैं बेदारी। आमीन, आमीन।
बेदारी आ गई भैया, वहां पे हृदय पलट गए, सबके छिद गए, सारे हृदय ईश्वर से जुड़ गए, और ये धार्मिकता और भलाई और पवित्रता यही आने लगी। हमें यही चाहिए कि क्या किसी को अच्छा नहीं लगेगा? मान लीजिए आप दुकान पे जाएं, अब ये दुकान ही चल रही है, सारा सवाल ही दुकान पे, दुकान का उदाहरण है। आप दुकान पे जाएं, आपने सामान खरीदना है कि भैया आपने मान लीजिए 1000 रुपये का दुकान से सामान खरीदा, और दुकानदार क्या कहता है आपको? अरे आपने 1000 रुपये का सामान खरीदा, ये लीजिए आपका सामान, और ये लो जी 100 रुपये का एक अलग से तोहफा भी है आपके लिए। अच्छा लगेगा नहीं लगेगा? बताइए। लगेगा भाई, ठीक है। तो वही तो है, ये धार्मिकता वाला एरिया क्या है? ये यही तो है। हालेलुया। यहाँ पे क्या होगा? क्या होगा यहाँ पे यही होगा। तो वो दुकानदार क्यों देगा जी हमें 100 रुपये का फ्री गिफ्ट? वो इसीलिए देगा, वो आपका धन्यवाद करेगा कि आप मेरी दुकान पे आए हैं, आप मुझसे मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, मेरी मनुष्य की मनुष्य से संगति हो रही है, इतना ही काफ़ी है। आप आ रहे हैं ना मेरी दुकान पे, इसीलिए मेरे को आपके आने की वजह से इतना मुनाफा होगा, तो उस मुनाफे में से कुछ मैं आपके धन्यवाद के लिए भी तो दे सकता हूँ। पहले ऐसे होता भी था। सामान का पैकेट है, पैकेट पे 100 रुपये रेट लिखा है, आप दुकान पे जाएंगे कितने का है जी? 80 रुपये का है। पहले ऐसे छोड़ते थे। आप देखिए, आप दुकान पे जाइए, 100 रुपये का है, वो आपसे ना 110 चाहता है। अब 110 दे के जा, लाने ले जाने का भी तो लगता है हमारा। ये अधार्मिकता है, जबकि उस पैकेट पे साफ साफ लिखा होता है इससे ज्यादा नहीं लिया जाएगा, ये मैक्सिमम प्राइस है, अधिकतम। और वो कहते हैं रेट लिख रहा है इस पे, रेट थोड़ी है वो, अधिकतम है, रेट है वो, तुम अधिकतम ले रहे हो। अधार्मिकता लिमिट पे है, आप समझिए। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारे जीवन से क्या हो सकता है जी? आपके जीवन से सब कुछ हो सकता है जी। धार्मिकता आपसे ही फैल सकती है। आमीन। कैसे होगी ये? ऑटोमेटिक होगी भैया, आपको बस जानना है, आपको पता होनी चाहिए ये बात। कह रहे हम हैं तो ईश्वर हमारे द्वारा काम करेगा ही करेगा यहाँ पे। आमीन। हम यहाँ बैठे हैं, बात करेगा ही करेगा, भलाई आएगी ही आएगी, सच्चाई छाएगी ही छाएगी, बुराई को हटना ही है। आमीन। और उसका रास्ता हमें पता है, मसीह है जो हम में वास करता है। हालेलुया। तो पंकज भैया, इस वचन से हम क्या समझे? इस वचन से हम ये समझें कि दुष्ट अपने ही अधर्म के कामों से फंसेगा और अपने ही पाप के बंधनों में बंधा रहेगा। वो अपने आप से नहीं छूट सकता है, वो तो बल्कि और ज़्यादा फंस सकता है, और ज़्यादा फंस सकता है। अपने आप से कोई नहीं छूट सकता है। आपके अंदर जो मसीह यीशु रहता है उसके द्वारा छुड़ाया जा सकता है। हालेलुया। जब आप प्रभु के बारे में बताएंगे तब ही वहाँ पे भलाई उत्पन्न होगी। तो जी जब कभी हम प्रभु के बारे में मान लीजिए बताएंगे, तो क्या हम इन धर्मियों के साथ जब संगति में होंगे ये हमारे ऊपर हावी नहीं हो सकते? ना, ये तो भूत है। चित्र 35 में बना है, ये तो भूत है। ये पहले हो सकता था, अब नहीं हो सकता, क्योंकि यीशु मसीह जिस पर हमने विश्वास किया है, जो प्रेजेंट में, वर्तमान में हमने जिस पर विश्वास किया है, वर्तमान में परमेश्वर का आत्मा हम में रहता है। परमेश्वर का आत्मा हम में कैसे? जैसे ही आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वचन पर विश्वास करते हैं, वचन के साथ साथ ही परमेश्वर के आत्मा से आप बढ़ते जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो सब काम आपसे होते जाएंगे, ये ऑटोमेटिक है। हालेलुया। पर पता होना चाहिए आपको, उस भूत से डरने की ज़रूरत नहीं है कि जी कोई हम भी अधर्मी ना हो जाए, अधर्मी के साथ रहे कि ये है वो है। आप अधर्म को थोड़ी अपना रहे हैं। आपको पता है कि मैंने मसीह को अपनाया है, मैं अब पवित्र हूँ, मेरे जीवन में बुराई की जगह नहीं है, मैं भला हूँ। हालेलुया। आपका मार्ग भलाई का है, आपको पता है, तो आप क्यों खराब होंगे? आप नहीं होंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और इसी की पहचान हमें शरीर में बपतिस्मा देता है। बपतिस्मे से इसी बात की पहचान होती है कि हम भले हैं। शरीर को एक एहसास होता है, भाई बपतिस्मा हो चुका है मेरा, मैं तो भलाई में हूँ। हालेलुया। तो ये बपतिस्मा का फायदा है जो शरीर में हम लेते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। किसी का कोई सवाल आज की सारी बातचीत में?
है तो बताएं, नहीं तो फिर प्रेयर करके हम पूरा करेंगे। सवाल आप प्रेयर से पहले ही पूछिए। कई बार हम प्रेयर कर लेते हैं फिर हम सवाल पूछते हैं। सवाल आप पहले पूछिए, प्रेयर के बाद गवाही दे सकते हैं, टाइम हमारे पास है। क्लियर है सभी को वचन? ठीक है जी। कि दुष्ट और दुष्टता और अधर्म के बंधन कैसे होते हैं, वो खुद ही फंसे रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। माता पिता के नाते हम अपने बच्चों को, यदि हम इस बात को समझ गए और हमें दिख रही है वो चीज़ उनके अंदर अलग से ही, तो हम उन्हें निकाल सकते हैं जैसे ईश्वर हमारी अगुवाई करे। हालेलुया। अन्यथा उससे भी बड़ा तरीका, जो नया तरीका है, वो ये है, आप मसीह में हैं, आपको ईश्वर खुद ही वो शब्द देगा जिससे बेदारी आएगी। आपके अंदर से आपके जो शब्द हैं वो वही शब्द बहेंगे जिससे लोगों का जीवन बदलेगा। लोगों का जीवन बदलेगा, हमारा क्या, आपको भी आशीष साथ के साथ मिलती रहेगी। आमीन, आमीन। आप किसी दूसरे को आशीष देंगे, आपको भी साथ के साथ आशीष मिलेगी। आमीन। आप किसी के जीवन में भलाई के माध्यम ठहरेंगे तो आपके जीवन में भी वो भलाई ईश्वर की ओर से दी जाएगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे को दे दे, मेरे को दे दे, दे दे, लिया लिया, दे दे मेरे को। ठीक, थैंक यू। ठीक, सीधे बैठो। हाँ, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ठीक है जी। तो फिर करें प्रार्थना, या किसी का कोई सवाल है इसमें? ठीक है जी, प्रेयर करते हैं। प्यारे प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं, आपका शुक्रिया अदा प्रभु, अपने सारे वचनों के लिए, सारी बातों के लिए। आपके इस जगत में आने के लिए आपका धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद। और आप ही के द्वारा प्रभु जो हम छुटकारा पाते हैं, जो हम शांति पाते हैं, जो हम मेरे प्यारे प्रभु अनुग्रह पाते हैं, प्रेम पाते हैं, सब के लिए आपका धन्यवाद। सारे के सारे अधार्मिकता, दुष्टता, पाप और बुराई के बंधन यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के लहू से मैं आज अभी और इसी वक्त तोड़ता हूँ। ब्रेक ऑल ऑफ देम। Every will solam, I tie you up and I throw you out. धन्यवाद प्रभु, आप ही का राज्य यहाँ स्थापित हो, जहाँ भलाई, धार्मिकता, पवित्रता और देने का भाव प्रभु, जिससे एक व्यक्ति देवता कहलाता है, वो यहाँ उत्पन्न हो, वो यहाँ लागू हो प्रभु। और आपकी बेदारी भी आप खास तौर से वापोली कलीसिया को आप ये आशीष दें प्रभु, कि आपकी बेदारी अब यहाँ पर आए, आपका अभिषेक दें प्रभु, जो ठहर जाए मेरे प्यारे प्रभु, जो सारे अक्षेत्र के जुओं को तोड़ डाले प्रभु। आपकी वो सामर्थ्य दें, आपकी वो सामर्थ्य हर किसी के ऊपर उतरे प्रभु, और वो बह जाए मेरे प्यारे प्रभु। धन्यवाद। जो भाई या बहन जो हमारा वचन सुन रहे हैं, वो भी अपने जीवनों में छुटकारा पाएं प्रभु,
जिन भी दिक्कत तकलीफ़ों में वो है, उन हर एक दिक्कत और तकलीफ़ से वो छूट जाए प्रभु। उनके जीवनों में आशीष आए मेरे प्यारे प्रभु। और अपनी जो भी प्रभु बीमारी में है, वो सारी बीमारियां यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। और पवित्र आत्मा जी आपकी चंगाई वहाँ देहधारित हो, आपकी चंगाई वहाँ पर मिले मेरे प्यारे प्रभु। और मनुष्य जो आपका है वो फिर से आपसे जुड़ जाए प्रभु। धन्यवाद, आपने ऐसा कर दिया, मैं यकीन करता हूँ। और हर प्रकार के भूत दूर कर दिए जाए यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन हालेलुया। जो कोई किसी दान के मन से आया है, वो अपने मन में अपने दान को, भेंट को और दशमांश वगैरह को सोच ले, और मैं उनके लिए प्रार्थना भी कर देता हूँ। और अब इसी प्रार्थना के दौरान आपको मैं समय भी दूंगा, जो भी आप प्रभु से मांगना चाहते हैं वो मांग सकते हैं। ठीक है जी। धन्यवाद प्रभु, आपका शुक्रिया अदा मेरे प्रभु, आपका धन्यवाद। हर प्रकार के बंधन प्रभु इस क्षेत्र से भी, I break all of them and I throw them out. I tie them up and I throw them out in a vessel. Oh my beloved Holy Spirit, पवित्र आत्मा जी आप आ जाइए, हृदय को छू लीजिए प्रभु, और आप ही अपने आदम में वास कीजिए, आप ही अपने मनुष्य में वास कीजिए, जिसे आपने अपने ही स्वरूप में रचाया और बनाया प्रभु, अपनी ही संगति के लिए बनाया। वो हर एक बुरी संगति से छूट जाए, वो हर एक बुरे और अधार्मिकता के बंधनों से आज़ाद हो, और वो आपकी संगति में आपके संग एक हो जाए, और आपकी आशीषें पाए। अब जिस किसी के भी मन में प्रभु के लिए, प्रभु से कोई भी आप प्रार्थना करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, सारी प्रार्थनाओं का उत्तर आपने हाँ और आमीन में दिया है प्रभु। आपसे विनती और प्रार्थना करता हूँ प्रभु, हम सब के दान भी आप में ग्रहण हो, और उचित और उत्तम आशीषें उसके निमित्त आपकी ओर से दे दी जाए हर एक को, यीशु मसीह नासरी के नाम से। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ठीक है जी, ये बात मैं बोल देता हूँ ऑनलाइन, क्योंकि रिकॉर्डिंग जाती है। जो कोई ऑनलाइन सुन रहे हैं वो भी अगर अपने दान, भेंट, दशमांश या भली वस्तुओं में सिखाने वाले को सहभागी करना चाहते हैं, आप सब में से भी और उनमें से भी, तो वो संपर्क कर सकते हैं। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर दिया है, कलीसिया का नंबर वहाँ पे दिया गया है, तो आप संपर्क कर सकते हैं ताकि आपको डिटेल्स दे दी जाए। ठीक है जी, सभी को जय मसीह की। प्यारे प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए और इस समय के लिए प्रभु, आप ही की पवित्र और सामर्थ्य उपस्थिति